माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन में एक पाप स्वीकार पुरोहित के पास कैसे करना है, इस पर मनन चिंतन करेंगे। पिछले 3 क्लास में अंतःकरण की जांच कैसे करते हैं, एक अच्छा पश्चाताप का क्या जरूरत है, दृढ़ निश्चय करने की क्या जरूरत है, इस पर मनन चिंतन किया। दृढ़ निश्चय में हम लोगों ने निश्चय किया एक अच्छा पाप स्वीकार एक पुरोहित के पास जाकर के करने के विषय में। एक पुरोहित के पास जाकर के क्यों पाप स्वीकार करना है, मैं एक और क्लास कल ले लूंगा। आज हम लोग एक पुरोहित के पास जाकर के कैसे पाप स्वीकार करना है, इसके विषय में मनन चिंतन करते हैं। एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करने के लिए सबसे पहले अंतःकरण की जांच किया, पश्चाताप किया और दृढ़ निश्चय किया, जाऊंगा, पापों को छोड़ूंगा, आपसे नहीं करूंगा, दूसरों को क्षमा दूंगा और अच्छी तरह पाप स्वीकार करने का। एक कागज में पापों को लिख करके हम पुरोहित के पास जाते हैं। वहां पर घुटने टेक सकते हैं, घुटने टेकते हैं, या कुर्सी में बैठ भी सकते हैं। वहां पर बैठते हैं, हम लोगों को क्रूस का चिन्ह लगाना। इसके बाद सबसे पहले बोलना, फादर जी मुझे आशीष दीजिए, मैं एक पापी हूं, मुझे आशीष दीजिए, मैं एक पापी हूं। यह सबसे पहले बोलना। इसके बाद बोलना है, मेरा पिछला पाप स्वीकार कब हुआ था, पिछले पाप स्वीकार होकर के कितना दिन हुआ, या कितना सप्ताह हुआ, या महीना हुआ, ये साफ साफ बता कर देना। इसके बाद यदि कोई पाप हम छिपाते हैं या एक पाप बोलने में हमें लज्जा आता है, उस पाप को, बड़ा पाप को, शर्म देने वाला पाप को सबसे पहले बोल दीजिए। सबसे पहले जो लज्जा देने वाला पाप, बोलने में हम लोगों को शर्म लग रहा है, उसको सबसे पहले बोलना। इसके बाद जो आत्मा मारू पाप, जितने भी बड़े बड़े पाप, उनको बोला। इसके बाद छोटे छोटे पापों को बोलना शुरू करेंगे। मन, वचन, कर्म के द्वारा जो भी गलती हुआ है, सोचने के द्वारा भी, बोलने के द्वारा भी जो हुआ, ऐसे तमाम पापों को हमें स्वीकार करना है, साफ साफ बोलना है। जितने भी आत्मा मारू पाप है, बड़े बड़े पाप है, जिसकी संख्या बोलना जरूरी है, उसको साफ साफ बोलना है। हमने विचार कितने बार किया, उस संख्या बोलना है। अबॉर्शन कितना बार किया, मूर्ति पूजा, देवी देवताओं के पास, बाबा लोगों के पास, ये सब कितना बार गया था, संख्या बोलना जरूरी है। इतवार को चर्च नहीं गया, कितने बार इतवार को चर्च नहीं गया, कितना बार अयोग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रकार जो ईश निंदा का पाप, बड़े बड़े जो पाप, अपराध, उसकी संख्या के साथ हमें बोलना है। कई बार चोरी किया करके हम पाप स्वीकार करते हैं, ये झूठा पाप स्वीकार है। हमें चोरी किया, क्या चोरी किया, कितना चोरी किया, ये बोलना है। मैंने पैसा चोरी किया नहीं, कितना पैसा चोरी किया, क्या चोरी किया, कितना चोरी किया। इस प्रकार साफ साफ बातें बोलना है। कई लोग पाप स्वीकार में जाकर के अपने पति के विषय में, बच्चों के विषय में जाकर के बोलते हैं, वो ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। पाप स्वीकार
अन्य लोगों के बारे में बोलने के लिए काउंसलिंग नहीं है। पाप स्वीकार में केवल अपने पापों को जाकर के बोलना है। मैंने ये गुनाह किया, मुझे किसी दोस्त ने शराब पिलाया, ये नहीं बोलना मैं शराब पिया हूं, मुझे किसी ने पाप में गिराया, ये नहीं। हमने जो गलती किया उसको साफ साफ बोलने की जरूरत है। कितना बार किया, ऐसे ऐसे ईश्वर के वचन से, ईश्वर से कितना बार दूर हुआ, हमें ये बोलने की जरूरत है। इसलिए साफ साफ बोलना है और घुमा फिरा करके या उन पापों का तीव्रता को कम कर करके कभी नहीं बोलना। इसमें हमें कृपा आशीष नहीं मिलने वाला। हमें जो तीव्रता है उसके अनुसार उस पाप को बोलने की जरूरत है। किसी अन्य लोगों का नाम लेने की जरूरत नहीं। मैं फलाने के साथ पाप किया, फलाने ने मुझे ये किया, घर में लड़ाई झगड़ा वो करता है, या वो पति दारू पी करके आता है, ये सब बोलना नहीं। हमने क्या किया, हमारा कमजोरी क्या है, हमारी बलहीनता क्या है, हम कौन सी पाप में बार बार गिर रहा है। हम देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा जो कुछ हमारे जीवन में पाप आया है, इसके विषय में इसलिए लिखना है उन पापों को, इसके बाद जा करके उसको देख करके बोलना है। हमें एक निर्णय करना है एक अच्छा पाप स्वीकार करने का। जल्दी एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, एक पुरोहित के पास जा करके तमाम पापों को बोलने का एक निर्णय करेंगे। और पाप, सारे पाप बोलने के बाद बोलना है, फादर जी जो पाप मैंने स्वीकार किया और जो पाप सचमुच में मुझे याद नहीं है, सभी पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं। याद रखें, जो पापों को बोला है उन पापों को हमें क्षमा मिलता है। जो पाप हमें याद नहीं था, जब कभी याद आ जाए, ये नहीं बोला, उसके लिए हमें पाप स्वीकार करना है, बोलना है। यदि बिल्कुल पाप याद ही नहीं आ रहा, उसको बोल नहीं सकता है। पाप स्वीकार करने के बाद भी एक पाप याद आता है, अगले पाप स्वीकार में, और जल्दी वो पाप स्वीकार कर उस पाप से भी छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। पुरोहित उस समय पर कुछ उपदेश देता है पाप से दूर रहने का मार्ग में। ईश्वर प्रेम करता है, पापियों को प्रेम करता है, यह सब विषय में पुरोहित कुछ छोटा सा उपदेश देगा। ध्यान से उसको सुनना और उसको अपने जीवन में अमल करना है। मलाकी का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, हम लोग मनुष्य जो याचकों का मुंह सच्चाई का गढ़ है और मनुष्य वहां से कुछ अच्छे अच्छे उपदेशों का आशा करते हैं, तो हमें उन याचक का उन बातों को, जो सच्चाई का गढ़, हमें सच्चाई का मार्ग में लेकर के जाने वाला, जो ईमानदारी का, पवित्रता का मार्ग में लेकर जाने वाला उपदेश को ध्यान से सुनकर उसको अपने जीवन में उतारना है। और उसके अंत में अपने पापों के लिए कुछ पश्चाताप करने, प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं। जो अगला जो स्टेप है उचित प्रायश्चित करना, उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन हमें ध्यान से सुनना है पुरोहित ने क्या प्रायश्चित करने के लिए बोला। इसके बाद हमारे पापों को क्षमा करते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के साथ जब हमारा पापों को क्षमा करता है, उस समय पर हमें पश्चाताप की विनती बोलना है। कई लोग बोलते हैं, ब्रदर जी पश्चाताप की विनती भूल गया है, नहीं मालूम। अब इतना तो कम से कम बोल सकता है, प्रभु मैंने जो अपराध किया, इसके द्वारा तुम्हें मैंने दुख दिया, मैं एक दृढ़ निश्चय करता हूं, आपसे ऐसा पाप नहीं करूंगा। बस ये भी एक पश्चाताप है। गलती किया प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूं, आपसे नहीं करूंगा, ये भी एक छोटा सा पश्चाताप की विनती है। तो हमें एक पश्चाताप की विनती बोल करके उन पापों को घृणा करना, निकालना। जब वो पुरोहित अंतिम आशीष दे करके जाने के लिए इशारा करेगा, केवल तब उड़ करके जाना है। तो निर्णय कीजिए जल्दी से जल्दी एक अच्छा पाप स्वीकार करने का। इसके द्वारा हम प्रभु की कृपा अनुग्रह प्राप्त करने का। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।